श्रद्धा और सबूरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमने आपको कहा था कि आप चाहें तो हमारे साथ अपनी शिरडी की जो जर्नी है, जो बाबा के साथ आपने जो देखा है, जो मिरेकल्स ऑब्जर्व किए हैं, वो आके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ आज हमारे स्टूडियो में विजेंद्र कुमार जी। विजेंद्र जी के बारे में बताना चाहूँगा। विजेंद्र जी रिटायर्ड हुए हैं जनरल मैनेजर ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और इनको ज़्यादातर लोग प्यार से या इनके जो प्रोफेशनल करियर में लोग वी कुमार के नाम से जानते हैं। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम सर, विशाल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्रोग्राम के लिए। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि आज बाबा की तो मुझे आशीर्वाद दिया है, आपसे दो बात करें उनके बारे में। विजेंद्र जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि बाबा ने आपको शिरडी कब बुलाया? विशाल जी, ये बहुत लंबी जर्नी है। ये पहली बार मुझे जो है किसी से प्रेरणा मिली थी, और उस प्रेरणा से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे 1992 में जो पहली बार जो शिरडी जाने का मौका मिला। और मैं अपनी छोटी सी बेटी थी उस टाइम 5 साल की, हम दोनों शिरडी गए और बाबा से के चरणों में नमन किया और बाबा से आशीर्वाद लिया कि हमें बस शांति मन की प्राप्त हो। बस इसी आशीर्वाद के साथ पहली बार जो है शिरडी की विजिट पूरी हुई थी। और जैसा कि अक्सर होता है कि बाबा जिसको बुलाते हैं फिर उसको अपने पास बैठा ही लेते हैं, पकड़ लेते हैं। बिल्कुल सही। और जैसा उन्होंने स्वयं भी कई बार बोला था कि जो मेरा भक्त होता है वो कहीं से भी खींचा चला आता है। तो आप जब वहाँ शिरडी गए 1992 में, तो अगर मैं बात करूँ तो 1992 के शिरडी और आज के शिरडी में आपको कितना अंतर लगा? बहुत फ़र्क है। ये मैं कहूँ रात और दिन का फ़र्क हो गया है। उस टाइम शिरडी का मंदिर जो है उसमें प्रवेश भी जो है मेन द्वार से ही होता था, जहाँ समाधि मंदिर लिखा हुआ है। और आज के समय में जो है शिरडी मंदिर में जाने के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं और बहुत कुछ चेंज हो चुका है। वहाँ पे पहले साठेवाड़ा हुआ करता था। साठेवाड़ा के सामने से ही जो है वो बल्लियाँ लगी हुई थी। उन बल्लियों के बीच में से ही लोग कतार बना के जाते थे मंदिर में। वो तो अब कहीं है नहीं देखने का। अब तो बहुत चेंज हो चुका है और अब अच्छा भी लगता है, सुविधाएं भी बढ़ी हैं वहाँ पर, और लोग आराम से जो है बाबा के दर्शन करते हैं। तो बहुत फ़र्क है पहले से और अब के। नहीं, एक्चुअली संस्थान ने भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें की हैं। आपने जब हम बात कर रहे थे साठेवाड़ा की, आपने बोला तो उस समय वो गुरु स्थान पे भी मंदिर होता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं विशाल जी आप। उस टाइम मंदिर में भी वो जो गुरुस्थान मंदिर है उसमें भी बदलाव बहुत आ चुका है। और जो नीम का पेड़ जो था उसमें भी बहुत आसपास जो है काफ़ी बदलाव हुआ है। तो काफ़ी चेंजेस आई हैं और संस्थान की वजह से संस्थान ने भी काफ़ी इसमें चेंजेस किए हैं, क्योंकि पहले भक्त और आज के जो समय में जो भक्त आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लाखों की तादाद में भक्त वहाँ पर आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही सुविधा भी बढ़ी है। बहुत सुविधाएं हुई हैं वहाँ पर। अच्छा विजेंद्र जी, आप पिछले करीब 31 साल से शिरडी जा रहे हैं। जी। तो बाबा ने, ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा ने जो बाबा से जुड़ा हो, बाबा ने उसको छुआ ना हो और अपना पर्सनली जो टच होता है ना वो महसूस ना कराया। तो आप कुछ बताना चाहेंगे सुनने वालों को? बिल्कुल विशाल जी, ऐसा है कि अनगिनत एक्सपीरियंस हैं बाबा के, और महसूस मैं तो करता हूँ कि बाबा हमेशा आसपास ही रहते हैं और उन्होंने एक अपना रक्षा कवच सा बनाया हुआ है, और उन्हीं की छत्र छाया में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ घटनाएं हैं जो मैं आपको, कुछ एक्सपीरियंस हैं वो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। ये बात एक तो 93 या 94 की है। मैं अपने परिवार के साथ जो है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गोवा एक्सप्रेस से जा रहा था। 3 बजे गाड़ी जाती है, तो किसी कारण से उस टाइम जो है हमारी गाड़ी छूटने वाली थी। 3 बज चुके थे और हम भाग दौड़ करके किसी तरह से प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, और वहाँ एक गाड़ी लगी हुई थी स्टेशन पे। तो हम जैसे ही गाड़ी लगी थी हमने सोचा कि गोवा एक्सप्रेस है और इसके अंदर हम चढ़ गए।
जब गाड़ी में बैठने के बाद चढ़े ही थे, अभी सामान रख रहे थे, तो गाड़ी वहाँ प्लेटफॉर्म से मूव कर गई थी, चल पड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा यात्रियों से कि भाई ये मेरी सीट ये है, कहाँ पर पड़ेगी? तो वो कहने लगे जी आप जो है गलत ट्रेन में बैठ गए हैं, और ये गोवा एक्सप्रेस तो अभी आने वाली है, जिसकी टिकट आप ले रखिए जिसकी, तो आप ऐसा करिए आगरा कैंट पे उतर जाइए और आगरा कैंट से उस गाड़ी को ले लीजिए। तो मुझे पूरा विश्वास था बाबा के दर्शन करने जा रहे थे, तो बाबा ही अब शिरडी पहुंचाएंगे। तो जैसे ही मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा अब आप ही संभालेंगे, कैसे हम पहुंचेंगे, तो आपको मैं बताऊं कि ट्रेन एकदम अभी प्लेटफॉर्म से पूरी तरह निकली नहीं थी, और धीरे धीरे करती हुई रुक गई गाड़ी रुक गई। और सबसे पहले मैंने बच्चों को उतारा, फिर अपनी जो वाइफ को उतारा, उसके बाद सामान को उतारा, और सब उतारने के बाद मैं खुद उतरा। और जैसे ही मैं उतरा तो प्लेटफॉर्म से गाड़ी स्टार्ट हो गई है, चल पड़ी है गाड़ी, और इतनी देर में देखता हूँ पीछे से वो गोवा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे आ गई है, और हम उसमें अपने बैठ गए और आराम से चले गए शिरडी। बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, ना जाते वक्त ना आते वक्त। बाबा के दर्शन हुए पूरे अच्छी तरह से, और बाबा उसी तरीके से, बाबा अच्छी तरीके से जो है हमें साल में 2 बार भी 3 बार भी बाबा बुला लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं हम बाबा के, और बस इसी तरह से ज़िंदगी चल रही है। कुछ और मतलब जैसे जैसे आपने बोला बेटी आपकी 5 साल की थी जब आप पहली बार गए थे, तो बिटिया भी अब बड़ी हो गई होगी, वो भी क्या कभी बाबा के यहाँ गई है उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल, परिवार के तकरीबन जब भी मौका मिलता है बाबा बुलाते हैं, जाते हैं सब, और बाबा का आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है कि हमें बुला लेते हैं। और ख़ासकर मैं तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बाबा जो है अपने नए साल पे 31 तारीख को दिसंबर को बुला लेते हैं वहाँ पर। तो हमारी तो 1 जनवरी और 31 तारीख की रात बाबा के मंदिर में ही बिताते हैं, और वहाँ बाबा के बस भजन में और बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह से चल रहा है। आपने बोला आप नए साल बाबा के पास शिरडी में बिताते हैं, तो ये मतलब अभी मैं बताना चाहूँगा, अभी जो हम आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी 28 तारीख को जाने वाले हैं, तो क्या आप हमेशा से कितने साल से ऐसा हो रहा है? ये विशाल जी करीब करीब मुझे लग रहा है कि 18-20 साल से चल रहा है। कोरोना को छोड़ के 2 साल छोड़ के तकरीबन बाबा बुला लेते हैं 31 तारीख की रात के लिए, और वहाँ पर ही बीत रही है पिछले 18-20 साल से। जो है नया साल आप बाबा के साथ? नया साल जो है बाबा के चरणों में ही बिताते हैं, और बाबा से अपना आशीर्वाद बाबा का लेते हैं, और लेके नए साल की शुरुआत होती है। जब आप शिरडी जाते हैं तो शिरडी में अगर मैं पूछूँ तो आपका क्या रूटीन रहता है? रूटीन तो ऐसा है कि वहाँ जाके जो है बस द्वारका वहीं में बाबा के बस ध्यान में जो है समय बीतता है। मंदिर में जो है चले जाते हैं, आरती अटेंड कर लेते हैं, आरती अटेंड करने के बाद फिर चावड़ी में या फिर बाबा के गुरुस्थान में। बाबा के इतनी जगह हैं वहाँ पर जो है, अगर थोड़ी थोड़ी देर भी बैठे तो पूरा दिन निकल जाता है, पता भी नहीं लगता है। तो वहाँ जाके जो है मन जो है ऐसा है लगता है कि वापस आने को मन ही नहीं करता है। सभी के साथ ये बात रहती है। अच्छा विजेंद्र जी, एक चीज़ बताएं, आप बात जब हम कर रहे थे तो आपने बोला कि आप यहाँ से ऑनलाइन आरती भी अटेंड करते हैं। कितना समय हो गया आपको ऑनलाइन आरती अटेंड? देखिए आरती अटेंड में पिछले अभी जो 1.5-2 साल से मैं जो है करीब बाबा की काकड़ आरती अटेंड कर रहा हूँ, और कोशिश मेरी यही होती है कि कम से कम 2 से 3 आरतियाँ जो है ऑनलाइन अटेंड करूँ मैं, और बाबा उसमें पूरा अपना आशीर्वाद दे रखा है बाबा ने, और उसी में समय बीत जाता है। बाकी जो समय मिलता है वो बाबा के जो है मेडिटेशन में, बाबा के ध्यान में वो समय निकल जाता है। बस इस तरह से ही चल रहा है। कुछ आप कहना चाहेंगे? और मैं, हाँ बिल्कुल, मैं एक और इसमें शेयर करना चाहूँगा कि मुझे एक बार बाबा के साक्षात दर्शन भी हुए थे। ये करीब 1993 या 94 की बात है, जिस टाइम साठेवाड़ा हुआ करता था, और एंट्री जो है समाधि मंदिर का जो द्वार है वहाँ से हुआ करती थी। तो बल्लियाँ लगी हुई थी, और बल्लियों के बीच में हम करीब 20 से 25 लोग लाइन में लगे हुए थे। उस टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम में एक बुज़ुर्ग जो है वो कुछ फूल लेके आए थे, और वो सीधे
मेरे पास आए और कहने लगे बेटा ये जो फूल समाधि पे चढ़ा देना। तो मैंने कहा बाबा आप शिरडी आए हैं तो आप लाइन में आ जाइए, इधर आके आप खुद चढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो बस वो कुछ नहीं बोले और चुपचाप निकल गए। और मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वो तो वहाँ पर नहीं थे। तो मुझे बाद में बड़ा अफसोस भी हुआ कि मैंने बाबा के जो है ना चरण तक नहीं छुए और बाबा मुझे दर्शन दे के भी गए और मैं पहचान नहीं पाया। मैं थोड़ा मन को ख़राब भी लगा, पर थोड़ा अच्छा भी लगा कि बाबा के आज दर्शन हो गए हैं। ये इससे बड़ा मुझे कोई उपहार मिल नहीं सकता। विजेंद्र जी, बाबा मतलब जो भी लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, बाबा के भक्त हैं, बाबा को अपना गुरु मानते हैं, शिरडी जाते हैं, वो सब इस बात को महसूस कर सकते हैं कि लोगों के लिए ये एक चमत्कार हो सकता है, लोगों के लिए एक सोचने का विषय हो सकता है, लेकिन जो बाबा से जुड़ा हुआ है वो जानता है कि बाबा ने उसके जीवन में कभी ना कभी और कई बार तो अनगिनत बार छुआ होगा, उसको महसूस कराया होगा कि वो हैं और उसके पास है। तो विजेंद्र जी, कुछ और आप जो कहना चाहें हमारे सुनने वालों से? मैं तो ये कहता हूँ कि बाबा को जो है जानने के लिए, असली अगर बाबा के बारे में जानना ही है, बाबा का बस ध्यान करिए और आपको बाबा के बारे में खुद महसूस हो जाएगा, खुद पता चल जाएगा कि बाबा जो शक्ति है, जो बाबा इस विश्व को चला रहे हैं, उनके बारे में कुछ दो शब्दों में या कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये महसूस करने की चीज़ है। बाबा के आप संपर्क में आइए, बाबा का ध्यान करिए और आपको खुद पता लग जाएगा कि बाबा कहाँ अपने भक्तों का कैसे और कब ध्यान रखते हैं। ये आपको खुद महसूस हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी। ओम साई राम जी। ओम साई राम। तो व्यूअर्स, अगर आप हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस करना चाहते हैं शेयर हमारे साथ, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप दिल्ली में रहने वाले हों। अगर आप दिल्ली के बाहर भी रहते हैं तो हम अपना कार्यक्रम जूम पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अदरवाइज़ आप अगर दिल्ली में हमारे स्टूडियो में आना चाहें तो भी आप आ सकते हैं। नीचे ईमेल आईडी दी हुई है, ये हमारी ईमेल आईडी है radiodwarka@radiodwarka.com। सब्जेक्ट में लिख दीजिएगा श्रद्धा और सबूरी। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें श्रद्धा और सबूरी के साथ। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ फोटोग्राफ्स ऑनलाइन लिए हैं जो सोशल मीडिया और साइट्स पे अवेलेबल थे। हम नहीं जानते उन चित्र के एक्चुअली बनाने वाले लोग कौन है, खींचने वाले कौन है, लेकिन हम उनको पूरा सम्मान और क्रेडिट देते हैं और धन्यवाद देते हैं। उन्होंने उस समय वो पिक्चर्स खींचे ताकि आज हम जैसे लोग उसको लोगों को बताने के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और हम तो आपका नाम नहीं जानते, लेकिन बाबा आपको ज़रूर जानते हैं और हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि बाबा सदैव आप पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए।